तो आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धे दिवाकर निभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ने श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगं जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मय विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती चमालम्। रन्ध्रान वेणोरदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिः यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिः अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परमः। नमः प्रभंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा आकारक सकल जन कल्यसाप हारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति बंधु बांधवों सिया राम मैं सब जग जाने ही करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संसार भगवान सिया राममय है, भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हम इस संसार को प्रणाम करते हैं। ये सारा जो भागवत कथा का प्रसंग आपके बीच में चल रहा है, ये बड़ा ही गुरु जी का एक प्रयास है कि ऑनलाइन जो क्लास हम लोगों को दे रहे हैं
उसके माध्यम से जो ये भागवत कथा का, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये बहुत ही उत्तम है। क्योंकि आज के समय में आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आधुनिक जो संसाधन है, इनका उपयोग करना भी जरूरी है, ताकि भगवान का जो है घर घर में नाम प्रचार हो, घर घर में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और इसी भाव के साथ हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जहां भी जिस स्थान पर बैठे हो, कथा से अवश्य जुड़े जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे अभ्यास होते होते सब बोलने लग जाओगे, सब सुंदर बोल भगवान अपने आप ही आपकी रचना पर बैठ जाएंगे, आपकी जिह्वा पर बैठ जाएंगे। और आज बसंत पंचमी का भी शुभ गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी जो आज दिन से शुरू हो गई है, उसकी अग्रिम बधाई देता हूँ। वैसे बसंत पंचमी कल सूर्योदय कालीन होगी, सूर्योदय में समय पे उदय होगी, उदय कालीन तिथि कल है। लेकिन आज भी ये समय जो चल रहा है बसंत पंचमी का है, तो मैं मां शारदा से प्रणाम करके विनती करूंगा कि मेरे जितने भी भाई बंधु इस समय इस कथा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सबके कंठ पर वास करना माँ, सबको अपना आशीर्वाद देना, ताकि सब जो है भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। इस भागवत कथा को जो बड़ी सुंदर मेरे परम प्रिय मेरे कान्हा की जो बाल लीलाएं हैं, जो भगवान के 24 अवतारों की कथा है, इस सबको हम समझ सके। इस पारमहंसों की संहिता से अगर हम एक बूंद भी ले सके तो ये परम सौभाग्य है, और ये परम गुरुदेव की हमारी परम कृपा है जो इस प्रयास को वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक बारी पुनः आप सब लोगों को गुप्त नवरात्रि एवं बसंत पंचमी की बधाइयां। और कल गणतंत्रता दिवस भी है, 26 जनवरी है, हमारा देश गणतंत्र हुआ था, उसकी भी सभी को बधाइयां। अब मैं आपके सामने सुदामा चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्त सुदामा जो है भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके बाल सखा हैं। संदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों ने इकट्ठे एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करी है, उनकी ये कथा है। तो कहते हैं कि भगवान सुखदेव जो है 2 बारी भागवत कथा करते करते समाधिस्थ हो गए। पहले जब वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, तो संत महात्माओं ने उनको भजन गा गा के जगाया, समाधि से बाहर निकाला। और दूसरा, जब वो सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता का वर्णन कर रहे थे, तो ये इतना मार्मिक एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, वो इस लीला के माध्यम से सुखदेव महाराज ने समझाया। और जैसे ही इस कथा प्रसंग को उन्होंने शुरू किया तो समाधि में लीन हो गए। पुनः संत महात्माओं ने कीर्तन करके भजन करके उनको जगाया, तब जाके तो ये इतने प्रेरणादायक प्रसंग हैं कि जो पारमहंस हैं हमारे सुखदेव भगवान, वो भी समाधिस्थ हो गए इसका स्मरण करते। तो इसलिए प्रेम से सावधान हो। कृष्ण आसीत सखा कश इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुनाइए जो आपको प्रिय लगती। अब सुखदेव महाराज को उन्होंने दे दिया फ्री हैंड की, जो आपको अच्छा लगता है भागवत में वो सुनाइए। तो भागवत में सुखदेव जी को ये वाला प्रसंग, बाल लीला का प्रसंग और ये 2 प्रसंग जो है अति प्रिय है उनको, तो वो सुनाने लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के वचनों को सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान का ध्यान करते हुए क्या करते हैं, श्री कृष्ण तथा सुदामा की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय सखा थे, बाल सखा थे, जो ब्राह्मण थे, और संदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों शिक्षा दीक्षा लेते थे, और उसके बाद दोनों ही अलग अलग हो गए। तो क्या हुआ, सुदामा जो थे परम भगवान के भक्त थे, हर समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। और जो भी भिक्षावृत्ति उन्होंने ले रखी थी कि 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, जितना भिक्षा में अन्न मिल गया तो उसी से गुजारा करते थे, अन्य कोई काम नहीं करते थे। बाकी समय पर भगवान का भजन करते थे, और किसी किसी दिन तो कुछ भी नहीं मिलता था तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अब उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला जैसे उनका नाम था वैसे ही वो सुशील थी और बड़ी संतोषी थी। आजकल तो किसी को अगर कोई चीज ना मिले समय पर तो बहुत उत्पात हो जाता है, लेकिन आप देखिए सुशीला की कल्पना कीजिए कि कई कई दिन तक जो है भूखे रहकर भी वो जो है अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती थी। सुशीला जब बच्चे भूखे रहते थे तो परेशान हो जाती थी। एक दिन कहने लगी, सुशीला से सहा ना गया कि हे स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र है, सखा है, श्री कृष्ण भगवान आपके सखा है, और ब्राह्मणों के परम भक्त है, शरणागत वत्सल है। और मैंने तो सुना है कि वो अपने
भक्तों के लिए, अपने बाल सखाओं के लिए चोरी भी करके ले आते थे खाने के लिए, तो वो आपका दुख दूर नहीं करेंगे। आप उनसे एक बारी मिलने के लिए जाइए। वो इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। सुशीला के इस प्रकार कहने पर सुदामा जी विचार करने लगे मन ही मन, अहम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको धन से तो वो आत्माराम थे, आत्मा से अपने तृप्त थे। सुदामा जी जो है दिन रात भगवान का भजन करते रहते थे। जो दिन रात भगवान का भजन करेगा, माया उससे दूर हो जाएगी, वो तृप्त रहेगा, भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा। तो ऐसे आप्त काम है वो, ऐसे जो है आत्माराम है वो मुनि है, जो जो दिन रात भगवान का भजन कर रहे हैं और भिक्षा मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो बोले चलो धन की तो कोई बात नहीं, पत्नी अगर इतना जोर दे रही है तो इसकी एक बात मानता हूँ, भगवान के पास चले जाता हूँ, इस बहाने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। देखिए वो मन के विचारों का खेल है। सुशीला ये चाह रही है कि भगवान हमारी कुछ मदद करेंगे, और सुदामा ये चाह रहे हैं कि चलो इस बहाने से भगवान से भेंट हो जाएगी, धन तो मैं किसी से मांगता ही नहीं हूँ। तो ऐसा संतोषी सुदामा थे। अब सुदामा जो है कहते हैं कि मित्र के यहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो सुशीला गई, आस पड़ोस के 4 घरों से जो है 3 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल ले आई और उसे एक फटी पुरानी धोती में बांध दिया। 4 मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी की मानो वो गरीबी का संदेश दे रही है। एक मास में 2 पक्ष 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। कह रहे लोगों के घरों में तो भगवान 15 दिन में 1 एकादशी आती है और महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में तो रोज ही अन्न नहीं है, तो रोज ही एकादशी मेरे घर में। क्योंकि कभी कभी सुदामा जी को भिक्षा बिल्कुल नहीं मिलती, तो बच्चों को जो है भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसी गरीब दशा है, लेकिन परम संतोषी है, किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ कहते नहीं, यहाँ तक कि भगवान से भी कुछ नहीं मांग रहे। अब पत्नी ने कहा कि जाइए। तो सुदामा जी ने जब द्वारकापुरी की यात्रा आरंभ करी तो बड़ा कमजोर शरीर था। चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनको थकान सी महसूस हुई। अब भगवान द्वारकाधीश वहां बैठे रुक्मणी के साथ द्वारका में बैठे हुए देख रहे अपनी दिव्य दृष्टि से कि मेरा भक्त सुदामा जो है मेरी तरफ को आ रहा है। तो उसको योग माया को आदेश करते हैं कि सुदामा को जो है इतना कमजोर है कि यहाँ तक आ नहीं पाएगा, रास्ता बहुत लंबा है, इसको रातों रात उठाकर जो है द्वारकापुरी के नजदीक ले आओ। ये संदेश है एक दिव्य इस लीला का, सुदामा की लीला का संदेश है कि हम जो है भगवान को भूले बैठे, हम ही वो सुदामा है। चाहे हमारे पास जितना भी धन हो, चाहे हमारे पास जितनी भी संपदा हो, लेकिन अगर हमने भगवान का सुमरण नहीं किया, अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो हमसे गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। इस कथा का यही तात्पर्य है कि जब ये सुदामा, ये गरीब जो हम सब के अंदर बैठा हुआ है, भगवान की तरफ एक बारी देखेगा, तो भगवान जो अंदर बैठे हुए अंतर्यामी हैं, वो हमारे अपने पास आने की व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। बड़ा पावन है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे माया, इसको यहाँ लेकर आओ। वही माया हम सबको घेरे हुए खड़ी है, लेकिन जब हमने भगवान का सुमरण करना शुरू किया, तो वो योग माया भी जो है भगवान की सेवक है। तो भगवान की सेवक ने जो है रातों रात जो है कन्हैया के पास उनको भेज दिया। अगर हम 4 कदम भगवान की तरफ चलेंगे, तो भगवान जो है 20 कदम हमारी तरफ दौड़े आएंगे। ये नियम है। हम जिसका सुमरण करते हैं, वो भी हमारा इस ब्रह्मांड में सुमरण करता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि मेरे भक्त जैसे मुझे बसते हैं, वैसे ही मैं उनको बसता हूँ। तो इतना सुंदर सुंदर सूत्र, छोटे छोटे सूत्र दे रखे हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़िए, लेकिन उसके अंदर से छोटे छोटे सूत्र निकल के आएंगे, जो हमारे इस व्यस्त जीवन की, हमारे इस मायामय जीवन को सरल बना देंगे। यही हमारे परमहंसों की विशेषता थी कि वो सुंदर चरित्रों के माध्यम से हमें भक्ति का संदेश देते थे। अब सुदामा जी जो है आ गए, उन्होंने सुबह उठकर देखा तो द्वारकापुरी के बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। तो वो उसके अंदर जाते हैं डरते डरते, और द्वारकापुरी से जो है जो घंटों की आवाज आ रही है, बड़े बड़े महल हैं, वहां की चकाचौंध देखकर जो है सुदामा जी बड़े हैरान होते हैं कि इतना सुंदर राज्य है। और द्वारपालों से पूछते हैं कि भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ पहुंच गया। तो द्वारपाल कहते हैं भैया ये द्वारकाधीश की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है। इसी इसी को गुजराती भाषा में बोले द्वारकापुरी है। अब सुदामा जी घबरा गए। मैं तो समझा था एक द्वारकापुरी और एक राजाधिराज हमारे श्री कृष्ण है, पर यहाँ तो 6 द्वारिका है। उन्होंने तो गुजराती भाषा में कहा, गुजराती भाषा में का इस्तेमाल ज्यादा होता है, द्वारकापुरी 6 द्वारकापुरी है।
लेकिन सुदामा जी समझे कि 6 द्वारका है, पता नहीं कौन मेरे कन्हैया कौन सी द्वारका में होंगे। द्वारका वासियों से पूछा, भैया यहाँ के राजा कौन है? तो उन्होंने बताया कृष्ण है। द्वारपालों ने कहा कि हाँ हाँ, भगवान कृष्ण ही यहाँ के राजा हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं उनका मित्र हूँ, आप जो है जाकर उनको मेरा संदेश दीजिए कि आपका मित्र जो है सुदामा आया है। अब द्वारपाल बड़े हैरानगी से देख रहे हैं कि हमारे इतने बड़े राजा भगवान के त्रिभुवन सुंदर हैं और इतनी इनकी महिमा है भगवान कृष्ण की, और ये कहाँ फटे हाल धोती फटी हुई है। तो कैसा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सभा में जाकर द्वारपाल जो है ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करता, अंदर जाके भगवान को कहता है, क्या कहता है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी के आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपान की नाही सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अपिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। और ऐसा कहकर चुप हो जाता है। प्रभु एक ब्राह्मण है, उसके फटे पुराने कपड़े पहने हुए, उसकी आंखों में आंसू हैं, और वो जो है यहाँ पर आकर भगवान का नाम पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है। तो द्वारपालों ने उसकी दशा का वर्णन किया। भगवान पूछते हैं, अरे उसका नाम तो बताओ भैया, वो कौन है? तो बोलते हैं, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब तो भैया गजब हो गया। भगवान ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, अपने सिंहासन से उठ गए, नंगे पांव दौड़ने लगे और दरवाजे की तरफ भागने लगे। सारी रानियां देख रही है, चकित हो गए, सारे दरबारी देख रहे हैं कि ऐसा कौन आ गया, ऐसा कौन भगवान का भक्त आज आ गया जिसको देखने के लिए जो है द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़े चले जा रहे। भगवान आते हैं, सुदामा के गले मिलते हैं और सुदामा को प्रेम से जो है अपने महल में लेके आते हैं। महल में आकर सुदामा जी को अपने हृदय से लगाते हैं और रुक्मणी आदि रानियों से कहते हैं कि इनके चरण धोने के लिए जल लेके आ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल गढ़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न इत कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान जो है जब तक पानी परात आती, अपने आंखों से ही भगवान ने जो है अपने आंसुओं से ही जो है सुदामा के पैरों को धो दिया। देखिए, ये एक शिक्षा वाली बात कि भगवान कितने खुश हो रहे हैं कि एक प्राणी जो है उससे मिलने के लिए आया। भगवान के मित्र हम सभी हैं, हम सभी सुदामा हैं, हम सबको ही भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जिस घड़ी हम भगवान की तरफ को बढ़ेंगे, अपने चरण बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही भगवान जो है हमारी तरफ 10 कदम दौड़े आएंगे। अब भगवान रो रहे हैं और इतना सुंदर चरित्र है कि भगवान ने जो है अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। बरसे नैनन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। कह रहे आंखों से झरझर आंसू बरस रहे हैं बादल की तरह, और सुदामा जी के पैर भगवान ने जो है अपने आंसू से ही धो दिए। कितना सुंदर चरित्र है। तत्पश्चात सुदामा जी को भोजन कराया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। जब वो आराम से बैठ गए तो बोले, मित्र क्या तुम्हारा हो गया, विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो विवाह हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी शर्मा रहे हैं, संकोच बस भगवान को क्या दें। इतना सुंदर वैभवशाली नगरी बसी हुई है, बड़े बड़े महल हैं, सुंदर सुंदर रानियां हैं, दरबारी हैं, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, साक्षात लक्ष्मी विराज रही है। वहां पे उन चावलों की क्या महान, क्या उनका महत्व है, ऐसा सोच सोच कर मन में संकोच कर रहे हैं कि क्या दूं क्या दूं। भगवान ने देखा, शर्म के कारण उस 4 मुट्ठी चावल को छुपा रहे थे। भगवान ने देखा तो पोटली जो है छीन ली। बोले, मित्र तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं? गुरु माता ने तुम्हें जब चने दिए थे, एक दिन
भगवान कृष्ण और सुदामा जब जंगल में लकड़ी लेने गए तो गुरु माता ने थोड़े से चने दिए कि तुम जो भूख लगे तो इसको खा लेना। अब एक पेड़ के ऊपर दोनों चढ़ गए, बारिश हो रही थी, तो सुदामा धीरे-धीरे जो है चने खा रहे हैं, कट-कट की आवाज़ आ रही है। तो कृष्ण पूछते हैं कि मित्र क्या हुआ? तुम क्या खा रहे हो? बोले खा कुछ अपने मेरे दांत से किटकिटा रहे हैं, और चोरी-चोरी वो दोनों के हिस्से के वो खा गए, चने खा गए। तो उसी का दंड जो है थोड़ा-सा सुदामा जी को लगा था कि सुदामा जी जो है दरिद्रता की तरफ बढ़े। आज भगवान कृष्ण जो है उसको मिटा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण एक मुट्ठी चावल खा जाते हैं, द्वारका का सारा ऐश्वर्य उनको दे दिया, सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानो भगवान ने सुशीला को ये संदेश दे दिया, होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी होए, अब तेरे घर भाभी जी नित द्वादशी होय। सुशीला क्या कह रही थी कि हे भगवान, यहाँ तो नित एकादशी है, एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। तो भगवान कहते हैं अब नित्य द्वादशी हो, अब तेरे घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहेगी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए बढ़ती है तो रुक्मणी आदि रानियां आ जाती हैं और कहती हैं स्वामी हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दो, और आपस में बांट के वो खा जाती है। श्री कृष्ण उस चावल की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं तुम इतनी महत्वपूर्ण भेंट मुझसे छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने तो मानो एक मुट्ठी चावल में ही सारा ऐश्वर्य उनको प्रदान कर दिया। अब भगवान कृष्ण से सुदामा जी पूछते हैं कि भैया आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे को विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बोलते हैं कि हाँ मित्र, हो गया, मेरा भी विवाह हो गया। बोले तो बुलाइए भाभी जी को, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम अभी बुलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अभी बुलाता हूँ। सबसे पहले रुक्मणी आदि पटरानियां आई, 8 पटरानियां आ गई। तो उन सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव आदि आदि। उसके बाद 100 रानियां आई, सुदामा जी ने उन्हें भी प्रदान किया आशीर्वाद। अब 500 रानियां आई। अब एक साथ तो है उनके आशीर्वाद कम पड़ गए, बदल बदल के आशीर्वाद देते थे। उसके बाद 1000 रानी आ गई। अब तो सुदामा जी की बोलती बंद हो गई। सुदामा जी ने कहा भैया कितनी रानियां हैं कन्हैया, अब कितनी रानियां हैं? कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं मित्र पूरी 16,108 रानियां हैं। सुदामा बोले मित्र आप सभी को एक साथ बुलाइए, हम सभी को एक साथ आशीर्वाद देंगे। सभी रानियां एक साथ, रामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया, रात्रि में वहीं विश्राम किया। श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि को विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जिस प्रकार तुमने एक ही रात्रि में द्वारकापुरी का निर्माण किया था, वैसे ही अब जाकर तुम सुदामापुरी का निर्माण करो। अब सुदामा जी प्रातःकाल उठते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं कि मुझे जाने की आज्ञा दो। द्वारका से अपने घर की यात्रा करते हैं। मार्ग में सुदामा जी विचार करते हैं, आज मैंने श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति को देख लिया, ब्राह्मणता को देख लिया। क्वाहम दरिद्रम पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम भाव्याम परिरंबिता। कहा तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण, क्वाहम दरिद्रम पापियान, और कहा लक्ष्मी के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया, नहीं तो मैं तो उनके हृदय लगने लायक नहीं था। इस संसार के एकमात्र पालनकर्ता श्री हरि नारायण है, और उन्होंने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि धन प्राप्त करने के बाद भक्त भगवान को भूल जाता है। बोला अच्छा हुआ उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। लेकिन उनको क्या पता था कि भगवान तो अपनी लीला रात में ही रचा चुके हैं, भगवान जो है अपना काम कर चुके थे। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ धन दे के विदा करना था, मुझे कुछ नहीं दिए, अच्छा हो गया, संतोषी ब्राह्मण है। और पूरी पुनः द्वारका जैसी उनकी दृष्टि वापस आए अपने गांव में, तो वहां देखा जैसी दृष्टि पड़ी तो उनको लगा कि मैं तो द्वारका में वापस आ गया, इतने बड़े बड़े महल यहाँ कहाँ से आ गए। वहां के लोगों से पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? तो वो उनके जो साथी होते हैं, संगी होते हैं, वो बताते हैं भैया ये सुदामापुरी है। उसका नाम भी उन्हीं के नाम से रख दिया, सुदामापुरी। सुदामापुरी ने विचार किया कि ये कोई बड़ा सेठ है जो इतने बड़े बड़े महल बनवा दिए, परंतु मेरी पत्नी और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। वह चारों ओर देखते हैं, ढूंढते हैं। इसी बीच सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ती है। स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर आती है। सुदामा जी भी देख रहे हैं कि हमारी आरती उतर रही है और सोचने लगते हैं यह कौन है। इतने में सुशीला ने कह ही दिया, क्योंकि बड़ा सिंगर के सुशीला तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है आज। सुशीला ने कह दिया स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने पूछा अरे यह सब कैसा हुआ? सुशीला ने कहा स्वामी सब श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। ऐसे मेरे दयालु नंदलाल हैं जो कृपा कर देते हैं और किसी को बताते ही नहीं है। देखो जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देता है
तो छुपा कर देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को भोगा और भगवान का भजन कर अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। यही इस सुदामा लीला के चरित्र का यही सार है कि हम सब ही सुदामा हैं। मैं बार-बार इस चरित्र को पढ़ता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि वो गरीब सुदामा तो थे ही उनके मित्र, हम सब भी गरीब हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने 4 मकान बना लिए, महल बना लिए, दुकान बना ली, धन इकट्ठा कर लिया 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तो हम बड़े ऐश्वर्यशाली हो गए। नहीं, नहीं, सब व्यर्थ है। अगर भगवान का नाम रूपी हमारे पास धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सबको नित्य निरंतर भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। भगवान ने कैसी-कैसी लीलाएँ करी इसका गुणगान करना चाहिए और अपनी चित्त वृत्ति को जो है भगवान में लगा कर रखना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत सुंदर, बोलिए सुरेश चंद्र जी की जय। बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में और पूरी लीला को एकदम धारा प्रवाह जैसे ये नदी की धारा चलती है वैसे ही वाणी चल रही थी। बहुत अच्छा वाणी का प्रवाह और बहुत अच्छा भक्ति भाव के साथ आपने उद्बोधन किया। बड़ा आनंद और हर्षित हुआ हमारा हृदय सुन करके। ऐसी तैयारी को देख करके ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, उत्तरोत्तर ज्ञान का वर्धन होता रहे और ऐसे ही प्रभु की भक्ति पर आप जो है बंध करके और ठाकुर जी की लीलाओं का अनुसरण सबको कराते रहे। ये सब आपकी बहुत कृपा है अच्छा गुरु जी, ये लगा। सब आपकी कृपा है। ये सब आपने सिखाया बहुत है, नहीं आनंद तो हम तो भागवत से वंचित रह जाते हैं पूरी तरह। बहुत आनंद आया और ठीक समय के साथ पूर्ण किया है आपने। ये एक अच्छे वक्ता का बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, आज के कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। इंतजार करिए, टाइम आउट होने वाला है, इसीलिए जयकारा आप लोग भी भोजन प्रसाद करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सर्वे भद्र सुखिनः सर्वे सन्यामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। ठीक है, हम अगली छुट्टी के बाद जब आएगी कोई तिथि उस पर